क्यों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 को क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उसका आंसर्स की देखने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आप यहाँ से मिला लीजिए आपने एग्जाम में क्या लिखा है और उसका सही उत्तर क्या था। यदि आपका गलत हुआ है, ध्यान रखेंगे, यदि आपका प्रश्न या उत्तर गलत हुआ है तो आप उस प्रश्न और उत्तर को कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आगे जब क्वेश्चन पूछा जाए हाफ ईयरली में या फिर फाइनल एग्जाम में तब आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देख रखा है। पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपके सामने चार विकल्प था, बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही उत्तर ए था, बाबर। ठीक है, बाबर दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। तो सही उत्तर ए होगा, बाबर। आगरा का ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे सही उत्तर शाहजहां है। विकल्प संख्या खा सही है। बात करें ताजमहल का, तो ताजमहल यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफेद संगमरमर का एक महल है जो कि शाहजहां के द्वारा निर्मित है और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए यहाँ पे इसे बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे। विकल्प है बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा घा, अकबर। अकबर यहाँ पे दीन ए इलाही का प्रवर्तक था और इसे ही उसने सुलह कुल कहा। याद रखिएगा, सुलह कुल किसे कहा जाता है, तो दीन ए इलाही को ही सुलह कुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। विकल्प है 1526, 1556, 1536, 1546। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही प्रश्न में बताया, इब्राहिम लोदी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। सही उत्तर ए होगा 1526। यदि डेट पूछे तो 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बहुत सही। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर यहाँ पे 28 जनवरी। सही उत्तर यहाँ पर है 25 जनवरी। विकल्प संख्या का सही है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, लोकसभा के लिए प्रत्येक कितने वर्षों में चुनाव होते हैं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही साथियों, सही उत्तर यहाँ पर खा होगा, 5 वर्ष में यहाँ पे चुनाव होते हैं। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, यानी कितने वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हो। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 7वें का सही उत्तर गा है 18 वर्ष। 8वां प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। यदि मैं इसे बताऊं तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर यहाँ पे समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल।
तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। सही उत्तर का होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है। गैसों का क्रम पूछे तो सबसे पहले स्थान पर है नाइट्रोजन 78%, दूसरे में है ऑक्सीजन 21%। सही उत्तर का खा होगा 21%, ऑप्शन नंबर बी। तापमान को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तापमान को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा का थर्मामीटर। ठीक है, और यह फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन के पैमाने के अनुसार सटीक माप होता है। अगला प्रश्न सेक्शन बी है। 20 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 11वां था, मुगल काल में किसके शासन को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर है शाहजहां। लिखना था मुगल काल में शाहजहां के शासन को मध्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, और जैसे कि ताजमहल हो गया और भी बहुत सारी इमारत थी। ठीक है, शेर शाह ने जल कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो देखिए, शेर शाह ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे सड़कें व्यापार उन्नत की, अवगमन की सुविधा के लिए उनने ग्रांड ट्रंक ओल्ड रोड बनाया था, यहाँ पे रुपए का प्रचलन किया था, भूमि पैमाइश और उस पर कर यहाँ पे कर लगाने इत्यादि किए, और इसने ही डाक व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे की थी। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे साथियों सही उत्तर था 18 वर्ष। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के मत देने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। प्रश्न संख्या अगला है। तो यहाँ पर देखिए, निर्वाचन आयोग, इसके क्या क्या कार्य हैं, इनकी शक्तियां कौन कौन सी है, ये सभी आपने किताब में पढ़ा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की, तो ये अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संविधान, संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन के लिए मतदाता की सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, बहुत अच्छे साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, और इसकी यदि 4 आपको कार्य पूछे तो पहला तो होगा परिसीमन आयोग का गठन करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम तैयार करना, और चुनाव में सभी उम्मीदवार से नामांकन पत्र प्राप्त करना और उनकी जांच करना आदि कार्य है। वायुमंडल को कितने अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, नाम लिखें। तो यहाँ पे लिखना था वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 परत हैं। समताप मंडल वायुयान यानी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। तो ये था आज वीकली टेस्ट में आए हुए प्रश्न का आंसर की। आपने अच्छा किया होगा, और हाँ, इसी प्रकार की आंसर्स की पाने के लिए भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।